दिख रहा होगा। देखिए आपका पहला सवाल जो है हमारा ये है कि किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास, किस आयोग, चलिए पेन लेता हूं मैं, चलिए देखिएगा, किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो ऑप्शन 4 को आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं, बुटलैंड आयोग और ये ब्रेटन वुड्स कमेटी, साइमन आयोग और जेनेवा आयोग। तो ये आपका आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बुटलैंड आयोग, बुटलैंड आयोग। अगर मैं बात करूं इसका बुटलैंड आयोग की स्थापना, क्या चीज का स्थापना करो इसका बात, तो इसका स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ। कितना ईस्वी में? 1983 ईस्वी में। अगर आपसे सवाल पूछा होता कि बुटलैंड का स्थापना कब हुआ, तो 1983 ईस्वी को। अगर यहां पर समझिएगा, पहली बात यहां है कि सतत पोषणीय विकास अवधारणा का मतलब क्या होता है। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है? सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है वैसा विकास जो वर्तमान में आवश्यकता का पूर्ति तो हो, लेकिन भविष्य में आने वाला पीढ़ी के भी आवश्यकता का पूर्ति हो, इसका प्रयोग मतलब बचा के करे, इसी यही हमारा क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास जो है हमारा सब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो सतत पोषणीय विकास आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल में हमारा क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट सवाल में जो है हमारा भारत में क्या है जी? भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? बफर स्टॉक का मतलब आप समझ सकते हैं कि बफर स्टॉक का मतलब होता है कि जो अनाज को स्टोर करके रखता है, जो अनाज को भंडारित करने वाला। तो बफर स्टॉक का मतलब होता है अनाज को भंडारित करने वाला। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम, जिसको हम बोलते हैं इसको एफसीआई। क्या बोलते हैं जी? एफसीआई। एफसीआई का मतलब होता है फूड कॉरपोरेशन इंडिया, फूड कॉरपोरेशन इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछे कि एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका क्या होता है? फूड कॉरपोरेशन इंडिया। तो अगर आपसे पूछे इसका स्थापना कब हुआ एफसीआई के, तो इसका स्थापना 1965 ईस्वी को हुआ। कितना में? 1965 ईस्वी को। अगर आपसे पूछा होता कि एफसीआई मतलब ये भारतीय खाद्य निगम जो है हमारा, इसका जो मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हमारा जो है नई दिल्ली में है। कहाँ जी? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में दिख रहा है आपको, नई दिल्ली में। तो एफसीआई के मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। एफसीआई के स्थापना कब हुआ? 1965 ईस्वी को। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको बता दिए हैं बफर स्टॉक मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो अनाज को भंडारित करने वाला होता है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल आपका है, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है आप देख सकते हैं मेरे मित्र यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं हम, और अगला सवाल जो है आपका बहुत ही खतरनाक सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपको देखिएगा। तो अगला सवाल जो है मेरे मित्र कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल क्या है हमारा? लॉ अयस्क है। लॉ अयस्क है मतलब देख सकते हैं नवीकरणीय संसाधन है कि अनवीकरणीय संसाधन है कि जैव संसाधन है कि मानव संसाधन है। अब एक बात हम यहाँ से एक बात आपको बताना चाहते हैं, बेसिक में आपको यहाँ से बहुत सारा फायदा होगा। आगे भी क्वेश्चन आपको क्या होगा? बन जाएगा अगर इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो। देखिएगा आप यहाँ पर हमारा जो है, चलिए अब हम बोर्ड लेते हैं, इसको कोपचे में लेकर चलते हैं और उसके बाद में आपको कोपचे में बताते हैं। बल कोपचे क्या होता है सर? देखिएगा कोपचे ये होता है, देखिएगा आप कहिएगा कि कोपचे में ले जाकर कुछ कीजिएगा, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे कोपचे में। चलिए कोपचे का अर्थ होता है हमारा, अच्छा बात गलत नहीं समझिएगा। चलिए अब हम इसको कोपचे में लेकर आए हैं, तो कहने का मतलब क्या था, जो हमारा है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन मेरे परम मित्र। तो नवीकरणीय संसाधन पहले समझना हमको, नवीकरणीय, यहाँ से पेन, चलिए नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, एक होता है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। एक क्या होता है हमारा? अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अब समझिएगा इसी को हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। समझिएगा नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके और तथा असीमित मात्रा में हो। क्या हो? असीमित मात्रा में हो, तो वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या बोले हम? वैसा संसाधन जो
वैसा संसाधन जो असीमित मात्रा में हो और तथा उसका क्या पुनः पूर्ति योग कर सके, मतलब फिर से उसको प्राप्त कर सके, उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। तो इसका दूसरा नाम जो है हमारा, इसको और क्या नाम बोलते हैं, गैर परंपरागत, क्या बोलते हैं इसको, गैर परंपरागत संसाधन, गैर परंपरागत संसाधन। इसी को हम बोलते हैं पुनः पूर्ति योग, पुनः पूर्ति योग संसाधन, पुनः पूर्ति योग संसाधन। पुनः पूर्ति योग का मतलब क्या समझे, वैसा संसाधन जो पुनः प्राप्त भी कर सके हम, तो वैसे संसाधन क्या कहते हैं, पुनः पूर्ति योग संसाधन। जैसे अगर हम बात करी जाए बल पुनः पूर्ति योग कौन सा संसाधन है, एग्जांपल दीजिए हमको। जैसे हम बताते हैं आपको सौर ऊर्जा, क्या हो गया, सौर ऊर्जा सूर्य प्लेट वाला ऊर्जा जो है, हम फिर से क्या कहते हैं, धूप में ले जाएंगे, फिर से चार्ज हो जाएगा हमारा, है नहीं। तो सौर ऊर्जा हमारा कैसा संसाधन है, पुनः पूर्ति योग। जैसे हम बोलेंगे पवन ऊर्जा, क्या है, पवन ऊर्जा भी हमारा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, पुनः पूर्ति योग है। चलिए और हम बताते हैं आपको जंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जंगल एक चीज असीमित मात्रा में है, क्या जी, असीमित नवीकरणीय संसाधन है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसको फिर से हम लगा सकते हैं, तो ये कभी खत्म होगा और पुनः पूर्ति योग है, फिर अगर काट लेंगे अभी फिर लगा देंगे, यस या नो, समझ गए बात। चलिए तो ये सब सारे के सारे जो है ईटीसी और हम एग्जाम्पल, तो क्या है हमारा नवीकरणीय संसाधन। अब आते हैं अनवीकरणीय संसाधन में। तो अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके और तथा वो सीमित मात्रा में हो। सीमित का मतलब उसका सीमित कोई मात्रा है, ठीक है। तो इसका अगर दूसरा नाम बात किया जाए तो इसको बोलते हैं हम परंपरागत संसाधन। क्या बोलते हैं, परंपरागत संसाधन, इसको क्या बोलते हैं हम, परंपरागत संसाधन। और इसको बोलते हैं अपुनः पूर्ति योग, अपुनः पूर्ति योग संसाधन। तो आप समझ गए मेरे मित्र। चलिए तो यहां से आपको अगर बात आता है कि कौन सा है बताइए और क्या है, तो अगर हम बताते हैं इसमें क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में जैसे में बात करते हैं हम, तो मतलब क्या बोले हम, वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके और वो सीमित मात्रा में। जैसे हम बात कर लेंगे कोयला, बताइए कोयला नवीकरणीय संसाधन है कि अनवीकरणीय, तो कहेंगे अनवीकरणीय। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हमारा सीमित मात्रा में है, इसको अगर ज्यादा खपत कोई दिन में क्या होगा, ही खत्म हो जाएगा कोयला, है नहीं। क्यों, अब बात आता है कि इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको बनाने में आपको करोड़ों लाखों वर्ष लग जाएगा, आपका जीवन खराब हो जाएगा, लेकिन आपको इससे बनेगा नहीं। चलिए तो हम समझ गए कोयला हमारा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, पुनः पूर्ति योग है, पुनः पूर्ति योग नहीं है, और क्या है, परंपरागत संसाधन है। अगर यहाँ से इस सब बात को कॉन्सेप्ट रखते हैं तो आपको एग्जाम में इससे अगर कोई भी दोनों सवाल आएगा और आता है कि आप अनवीकरणीय संसाधन में और नवीकरणीय संसाधन में अंतर भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव में तो कंफर्म ही आएगा। चलिए तो यहां से अगर कोयला पूछ दिया जाए और आपको पूछ दिया जाए कि पेट्रोलियम, क्या चीज, पेट्रोलियम क्या है जी, पेट्रोलियम। चलिए पेट्रोलियम, तब पेट्रोलियम हमारा कैसा है, अनवीकरणीय संसाधन है, अपुनः पूर्ति योग। जैसे हम अगर बात किया जाए धातु खनन, जो भी करते हैं धातु, जो भी खनिज होता है, तो सभी खनिज किसमें आएगा हमारा, सब जो भी खनिज रहेगा, क्या कह रहा है, निम्न में लौह, यहां पर क्या है जी, चलिए पेन लेता हूं, कह रहा है लौह अयस्क है, लौह अयस्क नवीकरणीय है, नवीकरणीय में लौह अयस्क कहाँ आएगा जी, अनवीकरणीय में भी बताए थे कि धातु जो है, तो धातु बताइए लोहा है कि नहीं है, लौह अयस्क मतलब जिसमें लोहा का अंश हो, तो लोहा किसमें है, तो हमारा अनवीकरणीय संसाधन में, क्योंकि लोहा क्या है, धातु है, तो धातु किसमें आएगा, अनवीकरणीय में, इसलिए ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। आई होप मेरे मित्र आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका, अच्छा क्या है, अब जैव संसाधन क्या होता है, जैव संसाधन के मतलब होता है मेरे मित्र कि जैव संसाधन वैसा संसाधन जो जीव जंतु से जो संसाधन मिलता है, प्राप्त होता है, वही उसको बोलते हैं जैव संसाधन। कहने का मतलब ये मेरे मित्र, जैसे कि गाय है, क्या है, गाय जो हमारा, गाय जो माता है हमारा, क्या, गाय से होता है गोबर, तो गोईठा जो बनता है हमारा, गोईठा संसाधन है हमारा, तो गोईठा जो है हमारा क्या हो गया, जीव जंतु से आया कि नहीं, उससे प्राप्त हुआ कि नहीं, उसको बोलते हैं जैव संसाधन। चलिए आशा है कि आप समझ गए। अब मानवकृत संसाधन क्या होता है, मानवकृत वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, वैसे संसाधन को कहते हैं हम, वैसे संसाधन को कहते हैं हम, वैसे संसाधन को मानवकृत संसाधन कहते हैं, वैसे संसाधन को मानवकृत संसाधन कहते हैं। लीजिए तो बात कीजिए। चलिए
आगे है जो हमारा क्या है, निम्न में से कार्बनिक खनिज है। निम्न में से कौन सा कार्बनिक खनिज है? निम्न में से कौन सा कार्बनिक खनिज है? तो कार्बनिक का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्र, कार्बनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन है। तो किसमें कार्बन है? तो कार्बन आप समझ सकते हैं किसमें कार्बन है, तो आप देख सकते हैं कार्बन किसमें है। तो देखिए कार्बन जो होता है हमारा जलने वाला होता है। क्या होता है? जलने वाला। तो बताइए आप कोयला में देख सकते हैं, कोयला में जो है हमारा, कोयला में कार्बन होता है तभी तो जलता है वो। तो हमारा जो इसमें किसमें है कार्बनिक खनिज कौन है? तो कोयला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो कार्बनिक खनिज इसमें से कौन सा है? कोयला है। अगर आपसे अभ्रक की बात किया जाए, अभ्रक के बारे में, बस सर अभ्रक के बारे में आप बताइए कुछ भी। तो अभ्रक जो है हमारा, अभ्रक जो हमारा फेमस जो है अभ्रक, अभ्रक जो है हमारा झारखंड में। तो झारखंड में जो हमारा, यहां पर समझिएगा बात को, अभ्रक के जो है हमारा फेमस जगह जो जिसको बोलते हैं कोडरमा। क्या बोलते हैं? कोडरमा। कोडरमा। कोडरमा हमारा किस चीज लिए फेमस है? तो अभ्रक के लिए। अभ्रक जो है हमारा, कोडरमा जो है अभ्रक के लिए क्या है? फेमस है। ठीक है। अब ये कोडरमा कहां पड़ता है? तो हमारा झारखंड में पड़ता है। कहां जी? झारखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है जी? झारखंड में पड़ता है, आपको दिख रहा होगा। और अगर बात किया जाए ये कोडरमा जो है झारखंड में पड़ता है, तो बताइए अभ्रक जो है कौन सा खनिज है? धात्विक खनिज है कि आधात्विक खनिज है? तो हम कहेंगे आधात्विक खनिज है। क्या है? आधात्विक। आधात्विक खनिज है। आधात्विक क्या है जी? खनिज है। ये हमारा अभ्रक जो है आधात्विक खनिज है। चलिए आप यहां से समझ गए इसको। चलिए अगर आप बात क्या होता कि सर बॉक्साइड के बारे में आप जरा सा कुछ बताइए तो हमको। तो बॉक्साइड के अगर सूत्र की बात किया जाए, सूत्र के, तो बॉक्साइड के अगर बात किया जाए सूत्र के, तो Al2O3 इंटू 2H2O होता है, इंटू 2H2O होता है। अगर बात किया जाए कि बॉक्साइड के सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, VVI लगा लीजिए एकदम, है ने, VVI छपने वाला ये सब सवाल है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए ये हमारा जो बॉक्साइड के सूत्र होता है क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O। अगर आपसे पूछा कि बॉक्साइड किसका अयस्क है, किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। और एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? Al होता है। तो अगर आपसे अयस्क पूछे तो ये बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। क्या है जी? एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए कोरंडम किसका अयस्क है? तो कोरंडम भी हमारा एल्युमिनियम का ही अयस्क है। कोरंडम किसका है? एल्युमिनियम का ही अयस्क है। चलिए आई होप इतना समझ गए होंगे। अब अगर बात आता कि सर तांबा के बारे में बताइए दीजिए हमको, ताकि आपको एग्जाम में नहीं छूटे। तांबा जो है हमारा, तांबा जो है हमारा, ये तांबा जो है हमारा, ये हमारा खेतड़ी जो है, झारखंड के खेतड़ी, झारखंड के खेतड़ी के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी में जो हमारा खेतड़ी, अगर आपसे सवाल आता है कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी जो है हमारा तांबा के लिए फेमस है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए यहां से क्लियर। अगर आपसे कोई सवाल आएगा छूटेगा यहां से नहीं। अगर आपसे पूछे निम्न में से कौन सा कार्बनिक खनिज है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सवाल, बहुत ही बढ़िया, आपको आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट सवाल जो हमारा क्या कहता है, जरा आप इसे गौर से ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल कहाँ है जी? चलिए इधर है नेक्स्ट सवाल। हाँ यहाँ तक हो गया। चलिए इधर आइए, देखिए ये सवाल है आपका, दिख रहा है आपको? चलिए दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। 4 हो गया था जी। चलिए अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो बोर्ड पर आपको स्क्रीन दिख रहे हैं आप, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। देखिएगा बात को, समझिएगा यहाँ पर बात को। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा, ये आपको उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछे कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। लेकिन आपसे अगर पूछा होता कि जिम कॉर्बेट, और यही हमारा उत्तराखंड में क्या है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट, जिम क्या है? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है जी? तो हमारा उत्तराखंड में ही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछा ये जिम कॉर्बेट जो है हमारा देश के सबसे पहला नेशनल पार्क है,
देश के सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब कहां है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो उत्तराखंड में ही है। कहां है जी? उत्तराखंड में है। और यही उत्तराखंड में हमारा पहाड़ी इलाका है और यही पहाड़ी इलाका में हमारा सीढ़ी नुमा खेती होती है। यहाँ उत्तराखंड में कौन सी खेती होती है? सीढ़ी नुमा, जिसको हम बोलते हैं सोपानी कृषि के भी नाम से जाना जाता है। तो सोपानी कृषि कहाँ होता है? उत्तराखंड में। सोपानी कृषि कहाँ होता है? उत्तराखंड में। अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछा कि देश के प्रथम नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में। देश के प्रथम नेशनल पार्क के नाम क्या है? तो नंदा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है मेरे मित्र। यहां से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा कि वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के क्या नाम है, तो वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम है हमारा, ये हमारा जो है रामगंगा पार्क है। क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क अभी जो है वर्तमान में। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया। झारखंड में ही बताएं तो झारखंड में जो है हमारा, झारखंड में ही हमारा जो है पलामू नेशनल पार्क है। कहाँ है जी? पलामू नेशनल पार्क कहाँ है? पलामू नेशनल पार्क कहाँ है? झारखंड में। पलामू नेशनल पार्क कहाँ है? झारखंड में। हजारीबाग कहाँ है? हजारीबाग कहाँ है? हजारीबाग कहाँ है? झारखंड में। हजारीबाग कहाँ है? अगर आपसे सवाल आए कि हजारीबाग कहाँ पड़ता है, तो झारखंड में। पलामू नेशनल पार्क कहाँ है? झारखंड में। और आपको बताएं थे झारखंड जो है हमारा, बताएं थे कोडरमा जो है झारखंड में एक कोडरमा जगह है, ठीक है। कोडरमा जो हमारा खेतड़ी जो है कोडरमा में है, सॉरी कोडरमा में जो है कोडरमा जो फेमस है, ये हमारा अभ्रक के लिए फेमस है मेरे मित्र। तो समझ में आ गया। अगर आप बताएं हम कि केरल के बारे में बात बताइए, तो केरल में जो है हमारा ये केरल जो हमारा, केरल को हम मसालों का बगीचा भी कहते हैं। केरल को मसालों का बगीचा क्या कहते हैं? केरल को मसालों का बगीचा केरल को ही कहते हैं। लेटेराइट, यहाँ केरल में किस मिट्टी होता है? तो लेटेराइट मिट्टी। चलिए उत्तराखंड में अगर बात किया, उत्तर प्रदेश में क्या है जी? उत्तर प्रदेश है जी। और उत्तर प्रदेश में दुधवा है। क्या है? दुधवा। क्या चीज? दुधवा। दुधवा। दुधवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलिए इस सभी सारी बातों आपको बता दिए। आपका सवाल क्या था? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। यहाँ से बहुत सारे डिस्कस आपको किए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिएगा अगला सवाल जो है यहाँ पे क्या है? अगला सवाल जो है हमारा क्या है? अगला सवाल है वुडलैंड आयोग संबंधित है। वुडलैंड आयोग संबंधित है। मैंने आपको पहले है, तो हमारा सतत पोषणीय विकास को ही क्या बोलते हैं? समावेशी विकास बोलते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा समावेशी। क्या हो जाएगा? समावेशी। समावेशी विकास से, समावेशी विकास से। तो आपका वुडलैंड आयोग संबंधित किससे है? समावेशी विकास से। समावेशी को ही बोलते हैं हम। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या है? आपको सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो कि पहला सवाल में आपको करा दिए हैं। चलिए तो नेक्स्ट सवाल आपको, नेक्स्ट सवाल में क्या है आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को आप अगर गौर से देखेंगे तो बहुत ही झकास सवाल है, और इसको हम अभी कोपचे में ले जाके आपको बताते हैं क्या है कोप। यहाँ पर सवाल क्या है देखिएगा। यहाँ पर सवाल जो हमारा ये है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, आप समझिएगा बात को। पृथ्वी क्या है हमारा, यहाँ से देखिएगा, आपको बोर्ड लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ से न्यू वाला। चलिए अगर यहाँ से आपको बात किया जाए, यहाँ से अगर बात करें हम, तो यहाँ से जरा सा देखते हैं हम। चलिए यहाँ देखिएगा आप, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप। अब ये बताएं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन समझिएगा। अगर बात किया जाए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ 1992 ईस्वी को हुआ, 1992 में। अब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ हमारा 1992 में, तो कहाँ हुआ? तो हमारा ये जो हुआ रियो डी जेनेरो में हुआ। रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो में कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। अगर बात किया जाए कि दूसरा कब हुआ, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ हमारा 2002 ईस्वी को हुआ। 2002 ईस्वी को हुआ, सॉरी 2002 ईस्वी है जी, 1992 1997 1997, सॉरी
देखिएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ हमारा 1997 में हुआ। कब हुआ? 1997 ईस्वी में हुआ। और 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ हमारा। और ये कहाँ हुआ? ये हमारा जो हुआ जोहान्सबर्ग में हुआ। कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में हुआ। जोहान्सबर्ग कहाँ हुआ जी? जोहान्सबर्ग। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ। कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए, आप देख लीजिएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का हुआ जोहान्सबर्ग। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का हुआ रियो डी जेनेरो में। कब हुआ? 1992 में। और दूसरा 1997 में। तीसरा जो हुआ हमारा पृथ्वी सम्मेलन, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ हमारा 2002 ईस्वी को हुआ। कब हुआ जी? 2002 ईस्वी को हुआ। 2002 ईस्वी को हुआ। पर तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ हमारा 2002 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? तो हमारा न्यूयॉर्क में हुआ। न्यूयॉर्क में हुआ। न्यूयॉर्क में हुआ। न्यूयॉर्क में हुआ। चलिए, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। अगर आपसे पूछा, इस सवाल में क्या पूछा था कि पृथ्वी सम्मेलन जो है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अगर पूछेगा तो 1992 में, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में, और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में। अगर पूछा होता कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग, जो कि पूछता है आपसे। और ये भी पूछता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में। और तीसरा कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। ये जो हमारा ये पड़ता है रियो डी जेनेरो पड़ता है, ब्राजील में पड़ता है। और ये जो हमारा पड़ता है जोहान्सबर्ग पड़ता है हमारा अफ्रीका में पड़ता है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं हम। चलिए, सवाल हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, सवाल क्या कह रहा था हमारा, कौन सा सवाल था? हाँ, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, यही कह रहा है जी। चलिए, कोयला पे किस पर? हाँ, अच्छा, ये वाला आपको करा दिए? हाँ, नहीं, यहाँ है। देखिए, प्रथम, यहाँ पर देखिएगा, ये सवाल है हमारा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, यही सवाल है। यस, इसका ऑप्शन करा दिए ना, समावेशी विकास। चलिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ हमारा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ रियो डी जेनेरो में हुआ। रियो डी जेनेरो जो कि ब्राजील में पड़ता है। चलिए, यहाँ से क्लियर। अगर आपसे बताए थे जोहान्सबर्ग जो हमारा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ, कब हुआ जी? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। और न्यूयॉर्क में जो है हमारा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और क्योटो सम्मेलन की अगर बात करें, क्योटो क्या है? क्योटो सम्मेलन के बात किया 1997 में हुआ। और 1997 में ही हमारा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ। तो क्योटो सम्मेलन जो हमारा, अच्छा, अगर बात आता है यहाँ पर कि क्योटो सम्मेलन जो किस लिए हुआ था, क्योटो सम्मेलन जो 1997 में हुआ किस लिए हुआ था? यहाँ ग्रीन हाउस जो है हमारा, ग्रीन हाउस को नियंत्रण करने के लिए, CO2 मतलब ग्रीन हाउस को नियंत्रण करने, कंट्रोल करने के लिए हमारा क्योटो सम्मेलन हुआ। तो अगर आपसे सवाल आता है मेरे मित्र कि क्योटो सम्मेलन किस लिए लाया गया था, तो हमारा यही ग्रीन हाउस को नियंत्रण करने के लिए लाया गया था। चलिए, आशा है कि इस चारों ऑप्शन आपको समझ नहीं आए हैं। इतना बेसिक से आपको बता रहे हैं चीजें जो आपको नई क्लास में पढ़े हैं, आपको यहाँ से आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ एक सवाल नहीं बताया आपको, चार सब, हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं, पूरा फुल डिस्कशन के साथ। तो ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, और दोस्त भी गदगद, आप भी गदगद, समझ रहे हैं कि ना आप पहलुकवो गदगद आपका, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़े हम। चलिए, यहाँ से पहले सवाल है हमारा जो क्या है, अगला सवाल देख लेते हैं हम। चलिए, बहुत ही बेहतरीन अगला सवाल जो है आप सकते हैं, आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब बेहतरीन आपका सवाल है। चलिए, अगला सवाल मेरे मित्र ये रहा है, और मैं पेन ले लेता हूँ। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला क्या है, किस प्रकार का संसाधन? मैंने पहले कोपचे में बताया था, ले जाके आपको ग्रीन बोर्ड पे बताया था कि कोयला जो हमारा किस प्रकार के संसाधन है। तो कोयला बताए थे वैसा, देखिए हम बताए थे संसाधन 2 प्रकार के होता है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो अभी बोल रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन, अभी बताए थे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, धातु हो गया, जो भी खनन है वो हमारा क्या, अनवीकरणीय। तब आप ही बताइए कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तब कहेंगे अनवीकरणीय। इसी का दूसरा नाम क्या है बताइए, आप बताइए, इसी का दूसरा नाम क्या है? तो हम बताए थे इसी को बोलते हैं हम परंपरागत संसाधन, और इसी को बोलते हैं अपुनःपूर्ति योग्य संसाधन। यस या नो? यस। तो यहां से आप एग्जाम में आपको आएगा ही सवाल, और आएगा, देख लीजिएगा आप ध्यान से। तो अगर आपसे पूछा कि कोयला किस प्रकार संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय आपको बताए थे, इसी को बोलते हैं पुनःपूर्ति योग्य संसाधन, गैर परंपरागत संसाधन भी बोलते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़े हम, बहुत ही बेहतरीन, आप समझदार हैं। चलिए, अगला सवाल आपको फिर से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल जो है ये हमारा रहा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए, यही सवाल आपको पहले बता रहे हैं हम। अगर आप मेरा बात को सिर्फ खाली आप समझिएगा तो आपको अगला सवाल अपने आप बन जाएगा,
कोई भी सेट आपको बताते हैं, सॉल्यूशन कराते हैं, तो सिर्फ मेरी बातों को आप समझिए, बस सुनिए ध्यान से। आप कॉपी में नोट डाउन करके चलिए। आप रजाई में पढ़े से, सुत के पढ़े से कुछ होने वाला नहीं है। आपको भले कहिए दिल के तसल्ली मिल जाएगा, लेकिन मन को तसल्ली नहीं मिलेगा। एक बात ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर समझ लीजिएगा आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला सवाल जो है हमारा, आप देख सकते हैं, कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है मेरे परम मित्र। आपको पहले बताए थे ये कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सवाल करा दिए, ठीक है। ये सवाल आपको करा दिए थे कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, नहीं बताए थे। द्वितीय प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो 1900 कब हुआ था, 1992 में हुआ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ, जो कि ब्राजील में पड़ता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1997 में हुआ, जो कि कहाँ पड़ता है, जोहान्सबर्ग है। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में। तो आपको क्या है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था, तो कहां हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, नहीं जी। पेरिस में हुआ था, नहीं जी। मॉस्को में हुआ था, नहीं जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब कहां आंसर बा सर, आंसर बा तो हम बताए थे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में, जो कि आपका ऑप्शन नहीं है, जो कि आपका ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नहीं है तो क्या कहते हैं, गलत है कि नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है नहीं। तो आपको जो आपको बता दिए उससे फालतू ही रहेगा ही नहीं, अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं तब, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो होगा कौन आंसर था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। क्या हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। कब हुआ था, तो 1997 में। और 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, नेक्स्ट सवाल आपको बताए थे यहाँ से, नेक्स्ट सवाल आपको बता दिए थे हम। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको बता दिए थे, ये आपको लग रहा है निम्नलिखित में से किसका कथन संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। मतलब कहने का मतलब आपको हम जो पढ़ा होगा हमसे उसको पता होगा। हम बताए थे संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। यह सबसे पहले किसने कहा था, जिम्मरमैन ने कहा था। जिम्मरमैन क्या बोला था, संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। जैसे मान लिया जाए ये आज हमारा पेन जो है, अभी पहले अगर इसको प्रयोग नहीं करेंगे, हम अपना उपयोग में नहीं लाएंगे तो संसाधन नहीं है। अगर इसको उपयोग करे लगेंगे तो संसाधन बन गया हमारा। तो यही बात कहा था कौन, जिम्मरमैन कहा था, जिम्मरमैन कहा था, जिम्मरमैन कहा था। तो संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं, किसने कहा था मेरे में परम मित्र, जिम्मरमैन। जिम्मरमैन। बस सर इस चारों ऑप्शन के बारे में बताइए, मजा आ जाता है, दिल गदगद हो जाता है। तो बताते हैं हम, ये जो हमारा कौची है, मोल्थस है, मोल्थस। मोल्थस बस क्या था, तो मोल्थस जो है हमारा जनसंख्या सिद्धांत दिया था। तो जनसंख्या सिद्धांत कौन किसने दिया था, सॉरी जनसंख्या सिद्धांत, जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था, मोल्थस। जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था, अगर आपका नेक्स्ट सवाल में आता है कि जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था, मोल्थस दिया था। अगर आपको बात आता है कि डार्विन क्या है, इसका नाम होता है फुल फॉर्म क्या होता है, फुल नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन है, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन को हमारा कंप्यूटर के जनक भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर समझिएगा ये हमारा जो डार्विन जो है हमारा कंप्यूटर के जनक भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझिएगा चार्ल्स डार्विन जो है एक पुस्तक लिखा था, जानता है क्या, हमारा द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। क्या है, द ओरिजिन, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डार्विन, चार्ल्स डार्विन। तो आपको अगर एग्जाम में आता है एग्जाम में कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो डार्विन है। क्या है ना, डार्विन। अगर आपसे बात है कि इरेटोस्थनीज क्या है, तो इरेटोस्थनीज अभी कौन सी पढ़ रहे हैं बताइए, भूगोल पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो भूगोल का जनक कौन है, इरेटोस्थनीज। भूगोल का जनक कौन है, इरेटोस्थनीज। भूगोल का जनक, भूगोल का जनक कौन है, इरेटोस्थनीज। तो चारों ऑप्शन के बारे में आपको बता दिए। चलिए स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं ऐसे, चलिए पढ़ भी सकते हैं। चलिए तो आपका नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल जो हमारा देख सकते हैं आप आपको बोर्ड स्क्रीन पे है, आपको देखिएगा आप ध्यान से। चलिए नेक्स्ट सवाल जो आपका, निम्नलिखित में प्राकृतिक संपदाओं के लिए किसका भंडारण सीमित है।
क्या बोल रहा है, किसका भंडारण सीमित है। भाई आप भी समझ सकते हैं किसका भंडारण सीमित मात्रा में है। आपको बताए थे हम कि नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय, अगर उतना बता दिए नवीकरणीय संसाधन में तो पक्का है, अगर आप समझ गए हैं तो इससे बहुत सवाल आपको बन जाएगा। आपको बताए थे प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा में होता है कौन, जो नवीकरणीय संसाधन नहीं होता है, मतलब अनवीकरणीय संसाधन को क्या बोलते हैं, सीमित मात्रा में होता है। मतलब देखिएगा देखिएगा क्या है आपके यहाँ, देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश, निम्नलिखित में प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। देखिएगा कोयला जो हमारा सीमित मात्रा में है, ये हमारा सीमित मात्रा में, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोयला कोई दिन ना कोई दिन आप क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और कोयला फिर से वापस बनने वाला नहीं है, क्योंकि इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, फिर भी नहीं बनेगा। चलिएगा, तो हमारा हवा जो है आपको बताए थे, ये आपका सीमित मात्रा में नहीं, बहुत मात्रा में हवा बहुत मात्रा में भाई, हवा बहुत मात्रा में, सीमित मात्रा में नहीं है, सीमित मात्रा में नहीं है, इसका कोई निश्चित नहीं है कि इतना है कि खत्म हो जाएगा। मिट्टी भी बहुत सारा है, आप समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक नहीं। और हमारा सौर शक्ति तो बताए थे, इसको पुनः पूर्ति योग है, इसको फिर से हम बना सकते हैं, फिर खत्म होगा फिर से बना सकते हैं। तब बताइए आप सीमित मात्रा में है कौन, तो कोयलवे है। कोयलवा आपका एक दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा मेरे परम मित्र। तो आपको अगर आपसे पूछा होता कि कोयला के कितने प्रकार है, कोयला के कितने, बहुत ही बेहतरीन सवाल, सब्जेक्टिव में आएगा पापा कि कोयला कितने प्रकार है। तो चलो इसको कोपचा में लेकर चले हम, चलिए कोपचा में लेकर चलते हैं हम। कोयला के होता है, कोयला के प्रकार अभी बताएंगे हम, कोयला के प्रकार। चलिए कोयला के आपको प्रकार बताते हैं हम, मजा आ जाएगा आपको। कोयला के प्रकार, कोयला के प्रकार, देखिए कोयला के प्रकार, कोयला के प्रकार। अब कोयला के प्रकार होता है, आप ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक आप भी नहीं बताइएगा, ए बे ले पी, ए बे ले पी, ए बे ले पी, दोस्तों बोलिएगा ने, ए बे ले पी, ए बे ले पी, पी ले, ए बे ए मेरे राजा, कैसे बोलता है गाना भुला गए, चलिए कोई बात नहीं, आधे कहना किए थे भुला गए। चलिए इधर देखिएगा, ए बे ले पी, ए बे ले पी, ए से एंथ्रासाइट, क्या जी, एंथ्रासाइट, ए से एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, ए से एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, और बा से बिटुमिनस, 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 और ला से लिग्नाइट, ला से लिग्नाइट, ला से लिग्नाइट, और पा से पिट कोयला, पी से पिट कोयला, पिट कोयला, पिट कोयला, पिट कोयला। यही हमारा 4 प्रकार का कोयला होता है। सबसे उत्तम कोटि की प्रकार कोयला जो हमारा ई है। अगर भारत में बात किया, सबसे भारत में सर्वाधिक कोयला कौन सा है, भारत में सर्वाधिक कोयला जो है मेरे मित्र, आप समझ सकते हैं ये हमारा बिटुमिनस में है। भारत में सर्वाधिक, सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक कोयला जो प्रयोग होता है भारत में सर्वाधिक होता है, जो यही हमारा क्या होता है, बिटुमिनस। अगर आपसे बात है सबसे घटिया कोयला कौन सा है, सबसे घटिया कोयला जो हमारा पिट कोयला है। क्या है जी, सबसे घटिया कोयला कौन है, सबसे घटिया, सबसे घटिया, सबसे घटिया कोयला कौन सा है, पिट कोयला। सबसे ज्यादा जो है भारत में सर्वाधिक कोयला कौन सा है, तो बिटुमिनस। सबसे अच्छा, सबसे अच्छा है क्या जी, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। अब बताइए सबसे अच्छा जो होगा, सबसे ज्यादा कार्बन किस में पाया जाएगा, बल्कि कहिएगा क्या सर, जिसमें कार्बन ज्यादा पाया जाएगा वही तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि कार्बन का क्या काम होता है, जलना। तो जो अच्छा कोयला जलेगा, जो धुआं इतने रहेगा तो अच्छा कोयला कहिएगा उसको, नहीं जिसमें ज़्यादा क्या होगा, कार्बन होगा, उसको बोलिएगा आप क्या बोलिएगा, अच्छा कोयला बोलिएगा। चलिए तो सबसे ज़्यादा कार्बन किस में होने वाला है, एंथ्रासाइट में। इसका मतलब सबसे अच्छा भी कोयला कौन है, एंथ्रासाइट। बहुत ही बढ़िया मेरे मित्र। तो चले कोपचे में लाके आपको इतना सारा बात बता दिए। चलिए चलते हैं अपना दुनिया में। चलिए अब आते हैं अपना दुनिया में। चलिए सवाल क्या था हमारा, देखिएगा यहाँ देखिए क्या है, अगला सवाल क्या था हमारा, यही था ने। चलिए क्या है, यही था कि निम्नलिखित में कौन सा मतलब किसका भंडार सीमित है। तो ये तो हो गया था जी, क्या क्या बात कर रहे हैं, बल ये हो गया सर। तो किसका समुदायों में किसका भंडार सीमित है, तो हमारा कोयला का क्या है, सीमित है। अब अगला सवाल क्या था, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध पूछ रहा है, आपको बता देते हैं हम। अच्छा डाकू जो होता है, बताइए मान लिया जाए डाकू देंगे हम कोई भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, तो डाकू
डाकू क्या होता है? चोर नहीं होता है जी। डाकू को अच्छा कोई काम देंगे करने के लिए, करेगा, आधा काम करेगा आधा लूट लेगा, आधा काम करेगा आधा क्या करेगा? लूट लेगा। आधा काम करेगा वो, आधा काम लूट लेगा। मतलब संसाधन को, अर्थव्यवस्था को अच्छा से चलाने वाला नहीं है। तो अच्छा से चलाने वाला नहीं है, संसाधन को अच्छा से चलाने वाला नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि क्या करेगा? डाकू, डाकू जो है हमारा क्या करेगा? तो ऑप्शन नंबर क्या है? संसाधन ग्रहण, संसाधन नियोजित, संसाधन दो। ये हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, संसाधन का विदोहन करेगा। क्या करेगा? संसाधन के विदोहन। मतलब अर्थव्यवस्था को अच्छा से नहीं चलेगा, लूटपुट कर लेगा, उसी को बोलते हैं हम कौची? विदोहन करेगा। क्या करेगा? विदोहन। मतलब अर्थव्यवस्था को, डाकू जो होता है ये सब अर्थव्यवस्था को अच्छा साधन नहीं करेगा, विदोहन कर देगा। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल आपका क्या है हमारा, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट सवाल जो है आपको, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? नेक्स्ट सवाल में देखिए यही सवाल है। देखिए कितना बड़ा प्यारा सा सवाल है, आपको दिख रहा होगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इससे अभी आपको बेसिक बताएंगे हम। अब बेसिक क्या आपको देखिएगा, तट रेखा से कितने की किमी क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। अपवर्तक है या बोलो इसी को, इसी को हम बोलते हैं क्या? अपमार्जक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अपमार्जक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अपमार्जक क्षेत्र। देखिएगा, ये मान लिया जाए, हम सपोज कीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हम लम टोटका कैसे बना दिए आपको, क्या है? भारत है। क्या बना दिए? भारत बना दिए। अपमार्जक क्षेत्र। देखिएगा, ये मान लिया जाए, हम सपोज कीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हम लम टोटका कैसे बना दिए आपको, क्या है? भारत है। क्या बना दिए? भारत बना दिए। दिख रहा है आपको? चलिए अगर आपसे बात, सवाल ये आता है कि ये क्या है हमारा, देखो यहाँ से हमारा तट रेखा है, ये समुंदर है, ठीक है, ये बीच में क्या है? ना समुंदर है। यहाँ से अगर हम, अब बात आता कि ये जो समुंदर है क्या है, तो समुद्री को से समुंदर में जो दूरी मापते हैं, समुंदर में दूरी मापते हैं न्यूटिकल मील में नापते हैं। समुद्री, समुद्री दूरी किस में मापते हैं? समुद्री दूरी किस में मापते हैं? न्यूटिकल मील में। क्या मापते हैं? न्यूटिकल मील में। न्यूटिकल मील में। जब भी समुद्र में दूरी मापाता है तो न्यूटिकल मील में मापाता है। क्या मापाता है? न्यूटिकल मील में। तो अगर आपसे पूछे कि ये हमारा जो है, जैसे कि मान लिया यहाँ से अगर तट रेखा, अगर हम 12 न्यूटिकल मील जाएंगे, कितना जाएंगे? 12 न्यूटिकल मील। तो 12 न्यूटिकल मील जाएंगे तो यही हमारा कहलाता है, ये हमारा कहलाता है परदेशिक। क्या कहलाता है? परदेशिक। परदेशिक सीमा। क्या कहलाता है? या इसी को बोलते हैं, परदेशिक सीमा को ही क्या बोलते हैं? राजनैतिक। क्या बोलते हैं? राजनैतिक। राजनैतिक। क्या बोलते हैं? राजनैतिक। क्या हो जाता है? राजनैतिक सीमा। राजनैतिक सीमा या प्रादेशिक सीमा, मतलब 12 न्यूटिकल मील को ही क्या बोलते हैं? 12 न्यूटिकल मील को ही क्या बोलते हैं हम? राजनैतिक या प्रादेशिक सीमा। अगर आपसे पूछा होता कि यहाँ से अगर 200 न्यूटिकल मील दूर जाएंगे, यहाँ से 200 न्यूटिकल मील, यहाँ से 200 न्यूटिकल मील दूर जाएंगे, तो वही हमारा कहलाता है अपमार्जिक क्षेत्र। अपमार्जिक, अपमार्जक, अपमार्जक क्षेत्र। क्या कहलाता है? अपमार्जक क्षेत्र। तब पूछा क्या है? अपमार्जक ही पूछा है, क्षेत्र क्या कहलाते हैं। तो क्या कितना होता है? 200 न्यूटिकल मील। 200 न्यूटिकल मील कहीं है? यस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो अगर आपसे सवाल ये आएगा अपमार्जिक क्षेत्र कितने होते हैं, तो 200 न्यूटिकल मील। समझ आया कि नहीं? तट क्षेत्र से कितना? 200 मीटर तक कहलाएगा हमारा अपमार्जिक क्षेत्र कहलाएगा। अपमार्जिक क्षेत्र कहलाएगा। चलिए तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर राजनीतिक सीमा पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 12 न्यूटिकल मील। अगर आपसे सर 1 न्यूटिकल मील बराबर क्या होता है बताइए आप, बड़ी फड़फड़ा रहे हैं आप। 1 न्यूटिकल मील बराबर क्या होता है? तो 1 न्यूटिकल मील बराबर होता है हमारा 1 न्यूटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर होता है। 1.852 किलोमीटर होता है। तो आपको राजनीतिक सीमा या प्रादेशिक सीमा 12 न्यूटिकल मील, या कभी कभी आपको ये मिलेगा 19.2 किलोमीटर
आपको दिखेगा, 19.2 किलोमीटर आपको दिखेगा। लेकिन आपको बता देते हैं हम जानकारी के लिए कि जब भी समुद्री में दूरी को मापते हैं हम न्यूटिकल मील में मापते हैं। समुद्री दूरी को किस में मापा जाता है? तो न्यूटिकल मील में। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में आता है कि समुद्री दूरी को किस में मापा जाता है? तो न्यूटिकल मील में। एक न्यूटिकल मील बराबर क्या होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। चलिए क्लियर यहाँ से। तो सवाल हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए यहाँ से सवाल नहीं छूटेगा आपसे। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आप देख सकते हैं, वही सारा क्वेश्चन आ रहा है ये बार बार। हैं किधर? ओ ऐसे, ठीक है। चलिए ये सवाल है। हाँ चलिए जी, चलिए देख सकते हैं आप। दिख रहा है आपको? ये बता दिए थे आपको, ये भी बता दिए। क्या बात है यार। हाँ ये है। चलिए आपका देख सकते हैं आप, ये चैप्टर, अब दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन है। चलिए देखिएगा आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए आपका ये चैप्टर, आपका दूसरा चैप्टर आ गया है। निम्नलिखित में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? बहुत ही बेहतरीन सवाल। इसमें आप ध्यान से देखेंगे। आप क्या देखेंगे? आप ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। क्या है यहाँ पर सवाल? क्या है? निम्नलिखित में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोला है, समझेगा। आपको बता देते हैं हम पहले नंबर यहाँ से। मिट्टी को जो है हमारा, मिट्टी को अगर आपसे पूछा जाए कि मिट्टी दिवस, मृदा दिवस कब मनाया जाता है? मृदा दिवस जो मनाया जाता है हमारा, मृदा दिवस जो मनाया जाता है ये हमारा 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे होते कि मिट्टी को जो है हमारा कितने भाग में बांटा गया है, तो मिट्टी को जो है हमारा 8 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 8 भाग में। अच्छा मिट्टी को 8 भाग में कौन बांटता है? तो ICAR, ICAR, ICAR मिट्टी के 8 में भाग में बांटने वाला क्या है? तो इसी को बोलते हैं ICAR, मतलब इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR के फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च। तो आपसे पूछे मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा कि अगर आपसे पूछा होता है जलोढ़ मिट्टी जो है कौन है, जलोढ़ मिट्टी पूछा है, भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी पाया जाता है, समझिएगा बात को। भारत में मिट्टी जो पाया जाता है सर्वाधिक, भारत में मिट्टी सर्वाधिक मिट्टी की बात किया जाए यहाँ पर समझिएगा, सर्वाधिक मिट्टी जो पाया जाता है हमारा जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक भारत में विस्तार कौन सा मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी ही है। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी एक नंबर पर हमारा, एक नंबर पर। अगर दूसरा बारे में किया जाता है तो हमारा ये हो गया हमारा लाल मिट्टी। क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी। कौन मिट्टी? अगर तीसरा बात किया जाए तो तीसरा नंबर पर सर्वाधिक जो कौन सा मिट्टी है? तो काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी। अब काली मिट्टी के ही दूसरा नाम क्या हमारा? रेगुर मिट्टी। क्या है? रेगुर मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। तो काली मिट्टी के दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। ये बात बहुत बार सवाल पूछा गया है कि रेगुर, काली हर एक बार पूछा जाता है काली मिट्टी के दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। काली की मिट्टी के दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। चलिए समझ गया बात को। अगर आप इसी को बोलते हैं, हम काली मिट्टी को ही बोलते हैं कपासी मिट्टी। क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। काली मिट्टी दूसरा नाम आप क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। इसी को बोलते हैं चैलोजन की मिट्टी। क्या बोलते हैं? चैलोजन। चैलोजन की मिट्टी। चैलोजन की मिट्टी। काली मिट्टी और क्या बोलते हैं? चैलोजन की मिट्टी। और क्या बोलते हैं? रेगुर की मिट्टी। तो कपास की मिट्टी। और ये हमारा काली मिट्टी जो होता है, ये हमारा काली मिट्टी सबसे ज्यादा जो है कौन सा राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। और यही काली मिट्टी जो है कौन सा चट्टान से? कौन सा चट्टान? क्या चीज? चट्टान। तो हमारा बेसाल्ट चट्टान से। क्या जी? बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान।
बेसाल्ट चट्टान। चलिए, तो बेसाल्ट चट्टान, काली मिट्टी जो है कौन सा चट्टान से प्राप्त होता है? तो बेसाल्ट चट्टान। याद रखिएगा आप बात को कि काली मिट्टी जो है कौन सा चट्टान से? तो बेसाल्ट चट्टान। यहां से क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल में देखो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? देखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है हमारा, समझिएगा, मिट्टी होता है दो प्रकार के, वो पहले समझिएगा, एक होता है खादर मिट्टी, एक होता है बांगर। तो खादर समझिएगा, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है कि पुरानी को कहते हैं कि नया को कहते हैं। समझिएगा बात को, नया देखो, नया नया जो होगा, नया नया को खाते हैं और पुराना को बिकते हैं। यस या नो? नया नया चीज को, कोई भी चीज क्या कहते हैं? खाते हैं। तो नयका को बोलेंगे खादर, पुरानका को बोलेंगे बांगर। अब पूछा क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, ऑप्शन हो जाएगा क्या? बांगर। तो आपका यही आपका क्या है? आंसर है। तब पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहते हैं? बांगर की मिट्टी। अगर आपसे पूछा होता है कि नई जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं? न्यू जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं? खादर। ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखें जी, आपको बोले ना, जो बोलते हैं सिर्फ बस वो ध्यान में रखिए, बात को सब बना दीजिएगा। क्या बताए थे आपको? काली मिट्टी के दूसरा नाम क्या है? अभी हम बताए थे काली मिट्टी के दूसरा नाम रेगुर की मिट्टी है। क्या दिख रहा है आपको ऑप्शन में? यस, मार के निकल जाएगा हाथ से एकदम। आपको काली मिट्टी के दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर की मिट्टी। अब इसी को काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। कपासी क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। तो कपासी मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। और कपासी मिट्टी कहाँ होता है? तो ये आपको कपासी काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बताए थे। और यही कपासी मिट्टी में जो हमारा काली मिट्टी में ही क्या होता है हमारा? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा, काली मिट्टी किससे बनता है? तो बेसाल्ट चट्टान से बनता है। चलिए, इतना बात आपको बता दिए हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं है। चलिए, तो आगे बढ़े हम। बहुत ही बढ़िया। काली मिट्टी उपयुक्त जो है, काली मिट्टी जो है हमारा, काली मिट्टी उपयुक्त जो है किसके? कपास के लिए। अब ये तो बताएं जी, काली मिट्टी के क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। ये सब बताइए तो बुझ भाई जी, रगड़ देंगे, रगड़ देंगे तुम भी रगड़ो, है ने? चलिए, इस सब को रगड़ दो, अब रगड़िएगा तब ये कोई उपाय है न, जीवन बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। चलिएगा, आगे सवाल क्या हमारा? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बेहतरीन है। आपको पहले बता दिए थे हम, सोपानी कृषि बताएं, सीढ़ी नुमा खेती, पर्वतीय क्षेत्र में जो रहेगा जी, तो पर्वतीय क्षेत्र में कौन? हरियाणा, बिहार, मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। यस, उत्तराखंड। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड सोपानी कृषि। इसी यही हम बताए थे, उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। और इसी बोलते हैं देश के प्रथम नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। देश के प्रथम नेशनल पार्क उत्तराखंड में। हाँ, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। देश के सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उत्तराखंड के बारे में आपको बता दिए। पंजाब में बताए थे, पंजाब में भू निम्नीकरण के सबसे अधिक जो है, अधिक सिंचाई है। पंजाब में भू निम्नीकरण की कौची है? सबसे अधिक सिंचाई के कारण है भू निम्नीकरण। चलिए, कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा, बिहार मैदानी क्षेत्र में कौन सा मिट्टी? तो मैदानी क्षेत्र में डेल्टाई मिट्टी। डेल्टाई क्षेत्र में कौन सा मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी। मैदानी क्षेत्र में नदी के किनारा में कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। कृषि के लिए सबसे अधिक मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। तो मिट्टी की जो बताए थे, खादर की मिट्टी किसे कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी क्या कहते हैं? खादर की मिट्टी। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहते हैं? बागर की मिट्टी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं आगे। चलिए, अगला सवाल क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे हम। बहुत ही अभी जितना भी पढ़े हैं, सबसे बेहतरीन सवाल, सब जितना भी एग्जाम अभी तक हुआ है, सारे के सारे एग्जाम में यही सवाल पूछा गया है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ये सवाल आप ध्यान से, अभी चारों ऑप्शन के बारे में आपको बताएंगे ढंग से, एकदम समझिएगा बात को। यहाँ पर बात को समझना ये है मेरे मित्र, आप लाड लिखिए आप, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला इसका जो है आपका ऑप्शन तो हो जाएगा आपको एंड्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड्रीन होगा। इस सब एग्जाम में पूछा है अभी तक जितना भी सवाल हुआ है। देखिएगा, आप अब अगर बेंजीन के बारे में बात किया जाए, इसका सूत्र होता है C6H6 होता है, C6H6 होता है। अगर इसमें बात किया जाए कि सर पाई बॉन्ड की संख्या और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होता है, तो पाई बॉन्ड, देखो पाई ऐसे लिखाता है, पाई ऐसे गिन लीजिए। अगर आपसे पूछेंगे, ऐसे आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, ऐसे ऐसे होता है ना, गिनना है ऐसे नहीं, 1 2 3 गो। तो पाई बॉन्ड की संख्या अगर आपसे पूछे तो 3 गो, ऐसे गिनिए ना लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से हम बता रहे हैं, ऐसे इसको डायग्राम से आपको बताएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या अगर आपसे पूछे सिग्मा बॉन्ड के संख्या कितना हो जाएगा, देखिए दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं सिग्मा बॉन्ड, देखिए ऐसे होता है सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या हमारा कितना होता है 12 होता है। तो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12, बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या 3, बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या 3, बेंजीन के सूत्र C6H6। अब बस सर यूरिया के बारे में बताइए। देखिएगा प्रयोगशाला में सबसे पहले अगर यौगिक को बनाया गया तो यही बनाया गया था यूरिया, और यूरिया के सूत्र होता है CO2 NH2 सॉरी NH2 ठीक है ना जी, देखिए मिला लीजिएगा NH2 ठीक है, NH2 यही जो है प्रयोगशाला में सबसे पहले जो है बनाया गया था, किसके द्वारा, तो वोहेलर के द्वारा, वोहेलर के द्वारा बनाया गया था NH2 ठीक है, NH2 अगर कहीं सस्पिशन है तो आप देख लीजिएगा, ऐसे सही है मेरे हिसाब से। तो यही जो है सबसे पहले जो अगर यौगिक बनाया गया था प्रयोगशाला में, तो यही इसी को बनाया गया था यूरिया को। अगर आपसे बात आता है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो 46% क्या है, यूरिया है, 46% क्या है हमारा नाइट्रोजन है, क्या है 46%, 46% क्या है यूरिया है, CO2 ठीक है। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, तो आपको ये सारे ऑप्शन बता दिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा एंड्रीन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है जरा देख लीजिएगा, क्या है हमारा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। अभी हम बताए थे भारत में सबसे अधिक जो है कौन सा मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी। डेल्टाई क्षेत्र में कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। नदी घाटी क्षेत्र में कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे अधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका मतलब भारत में सबसे अधिक मिट्टी जो है हमारा, तो जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन नंबर दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आपको इसके बारे में बता दिए थे, काली मिट्टी को ही बोलते हैं रेगुर की मिट्टी, काली मिट्टी के दूसरा नाम क्या है, रेगुर की मिट्टी। इसी को बोलते हैं हम कपासी की मिट्टी, क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी। और इसी मिट्टी में जो हमारा होता है, काली मिट्टी में ही हमारा क्या होता है, तो काली मिट्टी में ही हमारा, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, कपासी की मिट्टी। इसी को बोलते हैं हम चैलोजन की मिट्टी, इसी क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी, है ने। तो ये आपको बता दिए काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर की मिट्टी। अब काली मिट्टी कौन सा चट्टान से, तो काली मिट्टी जो है हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में आपको बताए थे। अब महाराष्ट्र में आपको बताए थे कौन सा चट्टान से, तो बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से। कौन सा चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से कौन सा मिट्टी प्राप्त होता है, तो काली मिट्टी होता है। चलिए आज समझ में आ गया है, कोई दिक्कत यहाँ से, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए तो 18 लेटराइट मिट्टी आपको बताए थे। तो 68 में कौन सा कन्वेंशन हुआ है, कन्वेंशन है जी। चलिए देखिए क्या कौन सा कन्वेंशन हुआ है, चलिए दिख रहा है आपको, बहुत ही बढ़िया। प्राकृतिक संसाधन में संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ है, तो 1968 में जो हुआ था हमारा कन्वेंशन हुआ था, उसका नाम है अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन। तो आपका एग्जाम में आता है कि अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ, तो अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 ईस्वी में हुआ। 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन, तो हमारा अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ये हमारा कन्वेंशन जो है किस लिए हुआ था, तो प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण के लिए हुआ था। ठीक है चलिए तो आगे आपका क्या है, विश्व वेटलैंड्स कन्वेंशन। वेटलैंड कन्वेंशन कब हुआ था, तो ये आपको 2 फरवरी वेटलैंड्स दिवस, हाँ वेटलैंड कन्वेंशन कब मनाया था, तो हमारा 1971 2 फरवरी 1971। चलिए अब आगे सवाल देखिए, इला नहीं बताए थे, जरा आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखें जी,
आपको बोले ना, जो बोलते हैं सिर्फ बस वो ध्यान में रखिए, बात को सब बना दीजिएगा। क्या बताए थे आपको, काली मिट्टी के दूसरा नाम क्या है? अभी हम बताए थे काली मिट्टी के दूसरा नाम रेगुर की मिट्टी है। क्या दिख रहा है आपको ऑप्शन में? यस, मार के निकल जाएगा ना हाथ से एकदम। आपको काली मिट्टी के दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर की मिट्टी। अब इसी को काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। कपासी क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। तो कपासी मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। और कपासी मिट्टी कहाँ होता है? तो ये आपको कपासी काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बताए थे। और यही कपासी मिट्टी में जो हमारा काली मिट्टी में ही क्या होता है हमारा, तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा काली मिट्टी किससे बनता है? तो बेसाल्ट चट्टान से बनता है। चलिए, इतना बात आपको बता दिए हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं है। चलिए तो आगे बढ़े हम। बहुत ही बढ़िया। काली मिट्टी उपयुक्त जो है, काली मिट्टी जो है हमारा, काली मिट्टी उपयुक्त जो है किसके? कपास के लिए। अब ये तो बताएं जी, काली मिट्टी के क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। ये सब बताइए तो बुझ जी, रगड़ देंगे, रगड़ देंगे तुम भी रगड़ो, है ने। चलिए इस सब को रगड़ दो, अब रगड़िएगा तब ये कोई उपाय है न, जीवन बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। चलिएगा आगे सवाल क्या हमारा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बेहतरीन है। आपको पहले बता दिए थे हम, सोपानी कृषि बताएं, सीढ़ी नुमा खेती, पर्वतीय क्षेत्र में जो रहेगा जी, तो पर्वतीय क्षेत्र में कौन? हरियाणा, बिहार, मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। यस, उत्तराखंड। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड सोपानी कृषि। इसी यही हम बताए थे, उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। और इसी बोलते हैं देश के प्रथम नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। देश के प्रथम नेशनल पार्क उत्तराखंड में। हाँ, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। देश के सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो उत्तराखंड के बारे में आपको बता दिए। पंजाब में बताए थे, पंजाब में भू निम्नीकरण के सबसे अधिक जो है, अधिक सिंचाई है। पंजाब में भू निम्नीकरण की कौची है? सबसे अधिक सिंचाई के कारण है भू निम्नीकरण। चलिए कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा, बिहार मैदानी क्षेत्र में कौन सा मिट्टी? तो मैदानी क्षेत्र में डेल्टाई मिट्टी। डेल्टाई क्षेत्र में कौन सा मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी। मैदानी क्षेत्र में नदी के किनारा में कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। कृषि के लिए सबसे अधिक मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। तो मिट्टी की जो बताए थे, खादर की मिट्टी किसे कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी क्या कहते हैं? खादर की मिट्टी। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहते हैं? बागर की मिट्टी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं आगे। चलिए अगला सवाल क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे हम। बहुत ही अभी जितना भी पढ़े हैं, सबसे बेहतरीन सवाल, सब जितना भी एग्जाम अभी तक हुआ है, सारे के सारे एग्जाम में यही सवाल पूछा गया है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ये सवाल आप ध्यान से, अभी चारों ऑप्शन के बारे में आपको बताएंगे ढंग से, एकदम समझिएगा बात को। यहाँ पर बात को समझना ये है मेरे मित्र, आप लाड लिखिए आप, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला, इसका जो है आपका ऑप्शन तो हो जाएगा आपको एंड्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड्रीन होगा। इस सब एग्जाम में पूछा है अभी तक जितना भी सवाल हुआ है। देखिएगा आप, अब अगर बेंजीन के बारे में बात किया जाए, इसका सूत्र होता है C6H6 होता है, C6H6 होता है। अगर इसमें बात किया जाए कि सर पाई बॉन्ड की संख्या और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होता है, तो पाई बॉन्ड, देखो पाई ऐसे लिखाता है, पाई ऐसे गिन लीजिए। अगर आपसे पूछेंगे ऐसे, आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, ऐसे ऐसे होता है ना, गिनना है ऐसे नहीं, 1 2 3 गो। तो पाई बॉन्ड की संख्या अगर आपसे पूछे तो 3 गो, ऐसे गिनिए ना है, लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से हम बता रहे हैं, ऐसे इसको डायग्राम से आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, अगर आपसे पूछे सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं सिग्मा बॉन्ड। देखिए ऐसे होता है सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या हमारा कितना होता है? 12 होता है। तो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12, बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या 3, बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या 3, बेंजीन के सूत्र C6H6। अब बस सर यूरिया के बारे में बताइए। देखिएगा प्रयोगशाला में सबसे पहले अगर यौगिक को बनाया गया तो यही बनाया गया था यूरिया, और यूरिया के सूत्र होता है CO2NH2, सॉरी NH2CONH2, ठीक है ना जी, देखिए मिला लीजिएगा, NH2CONH2, ठीक है, NH2CONH2। यही जो है प्रयोगशाला में सबसे पहले जो है बनाया गया था, किसके द्वारा? तो बोहेलर के द्वारा,
वोहेलर 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 के द्वारा बनाया गया था CONH2 के NH2CONH2, ठीक है, NH2CNH2। अगर कहीं सस्पिशन है तो आप देख लीजिएगा, ऐसे सही है मेरे हिसाब से। तो यही जो है सबसे पहले जो अगर यौगिक बनाया गया था प्रयोगशाला में, तो यही इसी को बनाया गया था, यूरिया को। अगर आपसे बात आता है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो 46% क्या है, यूरिया है। 46% क्या है हमारा, नाइट्रोजन है। क्या है, 46%। 46% क्या है, यूरिया है। यूरिया है CONH2, ठीक है। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये सारे ऑप्शन बता दिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एंड्रीन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है जरा देख लीजिएगा। क्या है हमारा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र जो है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। अभी हम बताए थे भारत में सबसे अधिक जो है कौन सा मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी। डेल्टाई क्षेत्र में कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। नदी घाटी क्षेत्र में कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे अधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका मतलब भारत में सबसे अधिक मिट्टी जो है हमारा, तो जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन नंबर दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको इसके बारे में बता दिए थे। काली मिट्टी को ही बोलते हैं रेगुर की मिट्टी। काली मिट्टी के दूसरा नाम क्या है, रेगुर की मिट्टी। इसी को बोलते हैं हम कपासी की मिट्टी। क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी। और इसी मिट्टी में जो हमारा होता है, काली मिट्टी में ही हमारा क्या होता है, तो काली मिट्टी में ही हमारा, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, कपासी की मिट्टी। इसी को बोलते हैं हम चैलोजन की मिट्टी। इसी क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी, है ने। तो ये आपको बता दिए काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर की मिट्टी। अब काली मिट्टी कौन सा चट्टान से, तो काली मिट्टी जो है हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में आपको बताए थे। अब महाराष्ट्र में आपको बताए थे कौन सा चट्टान से, तो बेसाल्ट चट्टान से। बेसाल्ट चट्टान से, कौन सा चट्टान से, बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान से कौन सा मिट्टी प्राप्त होता है, तो काली मिट्टी होता है। चलिए आज समझ में आ गया है, कोई दिक्कत यहाँ से, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए तो अच्छा, लेटेराइट मिट्टी आपको बताए थे। लेटेराइट मिट्टी बताए थे, लेटेराइट मिट्टी में क्या चीज़, काजू की खेती कौन सा मिट्टी में, तो लेटेराइट मिट्टी में। अगर नारियल की खेती कौन सा मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में। और लेटेराइट मिट्टी कहाँ है जी, केरल में। कहाँ है जी, केरल में। कोई दिक्कत नहीं है मेरे परम मित्र। तो आगे बढ़ें आप, आशा है कि आप यहाँ तक रह दीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम आपको ज़्यादा हो गया है। तो मिलते हैं, नमस्कार नमस्कार। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, आपका भी दिल गदगद, आपका दोस्त का भी दिल गदगद। चलिए तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अब अगर बेंजीन के बारे में बात किया जाए, इसका सूत्र होता है C6H6 होता है, C6H6 होता है। अगर इसमें बात किया जाए कि सर पाई बॉन्ड की संख्या और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होता है, तो पाई बॉन्ड देखो, पाई ऐसे लिखाता है, पाई ऐसे गिन लीजिए। अगर आपसे पूछेंगे, ऐसे आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, ऐसे ऐसे होता है, गिनना है ऐसे नहीं, 1 2 3 गो। तो पाई बॉन्ड की संख्या अगर आपसे पूछे तो 3 गो, ऐसे गिनिए ना है, लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से हम बता रहे हैं, ऐसे इसको डायग्राम से आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, अगर आपसे पूछे सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना देगा, देखिए दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं सिग्मा बॉन्ड। देखिए ऐसे होता है सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या हमारा कितना होता है, 12 होता है। तो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12, बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या 3, बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या 3, बेंजीन के सूत्र C6H6। अब सर यूरिया के बारे में बताइए। देखिएगा, प्रयोगशाला में सबसे पहले अगर यौगिक को बनाया गया तो यही बनाया गया था यूरिया। और यूरिया के सूत्र होता है CO2 NH2, सॉरी NH2 NH2 ठीक है ना जी, देखिए मिला लीजिएगा, NH2 ठीक है, NH2 यही जो है प्रयोगशाला में सबसे पहले जो है बनाया गया था। किसके द्वारा, तो वोहेलर के द्वारा। वोहेलर के द्वारा बनाया गया था CONH2 के NH2CONH2, ठीक है, NH2CNH2। अगर कहीं सस्पिशन है तो आप देख लीजिएगा, ऐसे सही है मेरे हिसाब से। तो यही जो है सबसे पहले जो अगर यौगिक बनाया गया था प्रयोगशाला में, तो यही इसी को बनाया गया था, यूरिया को। अगर आपसे बात आता है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो 46% क्या है, यूरिया है। 46% क्या है हमारा, नाइट्रोजन है। क्या है, 46%। 46% क्या है, यूरिया है।
टू CONH2, ठीक है। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये सारे सारे ऑप्शन बता दिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? एंड्रीन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है जरा देख लीजिएगा। क्या है हमारा? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र जो है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? अभी हम बताए थे भारत में सबसे अधिक जो है कौन सा मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी। डेल्टाई क्षेत्र में कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। नदी घाटी क्षेत्र में कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे अधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका मतलब भारत में सबसे अधिक मिट्टी जो है हमारा तो जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन नंबर दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपको इसके बारे में बता दिए थे। काली मिट्टी को ही बोलते हैं रेगुर की मिट्टी। काली मिट्टी के दूसरा नाम क्या है? रेगुर की मिट्टी। इसी को बोलते हैं हम कपासी की मिट्टी। क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। और इसी मिट्टी में जो हमारा होता है, काली मिट्टी में ही हमारा क्या होता है? तो काली मिट्टी में ही हमारा, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? कपासी की मिट्टी। इसी को बोलते हैं हम चैलोजन की मिट्टी। इसी क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी, है ना? तो ये आपको बता दिए काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर की मिट्टी। अब काली मिट्टी कौन सा चट्टान से? तो काली मिट्टी जो है हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में आपको बताए थे। अब महाराष्ट्र में आपको बताए थे कौन सा चट्टान से? तो बेसाल्ट चट्टान से। बेसाल्ट चट्टान से। कौन सा चट्टान से? बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान से कौन सा मिट्टी प्राप्त होता है? तो काली मिट्टी होता है। चलिए आज समझ में आ गया है? कोई दिक्कत यहाँ से? कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए तो लेटेराइट मिट्टी आपको बताए थे। लेटेराइट मिट्टी बताए थे। लेटेराइट मिट्टी में क्या चीज़? काजू की खेती कौन सा मिट्टी में? तो लेटेराइट मिट्टी में। अगर नारियल की खेती कौन सा मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में। और लेटेराइट मिट्टी कहाँ है जी? केरल में। कहाँ है जी? केरल में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।